बीजेपी की तीसरी सूची से तय हो गया है कि राजस्थान में चुनाव कट्टर हिंदुत्व पर ही लड़ा जाएगा। तीनों सूचियों से यही ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है और इन चेहरों को प्रत्याशी बनाकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश साफ तौर पर दिख रही है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 200 में से 182 उम्मीदवार घोषित कर दिया है और सभी नामों को देखकर अब यह लगता है कि राजस्थान में बीजेपी ने 4 साल 11 महीने तक जो स्टैंड लिया था वो रणनीति के रूप से बदल दिया गया है। इससे आगे न कोई बड़ा प्रयोग नजर आ रहा है और न ही नए नेतृत्व की दिशा में फैसले दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरह ही टिकट बांटे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी। 58 प्रत्याशियों की सूची का एनालिसिस अगर करें तो एक तथ्य सामने आया कि बीजेपी के लिए राजस्थान में अभी घास दूर से ही हरी है। इसका बड़ा कारण भी है। एक मशहूर किताब है सन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर। इसमें युद्ध को लेकर एक गहरी बात लिखी है। सबसे बड़ी जीत वो है जिसके लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता न हो। लेकिन श्राद्ध पक्ष में जारी पहली सूची के बाद बीजेपी की जिस तरह से अपनों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, यह स्थिति आग में बेड़ियां डालने जैसी है। वैसे भी अब युद्ध अस्त्र शस्त्रों के बजाय अपनों से ज्यादा होते हैं। अब एक दिन पहले पार्टी में शामिल हुए नेताओं को टिकट मिलने से फिर कुछ जगहों पर आग भभक सकती है। अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी में आक्रोश और विरोध को जगह नहीं है, लेकिन इस चुनाव में यह अप्रत्याशित घटना बड़ा सबक भी है। हालांकि बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर कांग्रेस को घेरने की मजबूत कोशिश भी की है। इस सूची की 58 में से 50 सीटें बीजेपी के पास नहीं थीं। ऐसे में दर्जन भर प्रत्याशियों ने चौंकाया है। करीब 19 के टिकट भी काटे गए हैं। दूसरी लिस्ट की तरह इस बार भी वसुंधरा को महत्व मिला है, लेकिन सीएम फेस क्लियर नहीं होने से गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर गुटों को साधने की कोशिश कांग्रेस में ही दिखती है, लेकिन बीजेपी में खुले तौर पर पहली बार यह प्रयास नजर आ रहा है। सभी की कोहनी में गुड़ लगा होने से मैदान अभी अग्निपथ से कम नहीं है। वसुंधरा राजे के यूनुस खान जैसे समर्थकों के टिकट काटे गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कम ही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से 2 महीने पहले से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनके विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी घेरेगी ताकि वे अपने इलाके में फंसे रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरदारपुरा में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व महारानी हेमलता राजे सहित कई नेताओं को टिकट देने के कयास लगे। इससे उलट स्थानीय प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। अब गहलोत सरदारपुरा के साथ अन्य सीटों पर भी फोकस कर सकते हैं। सचिन पायलट के सामने पूर्व में विधायक रहे अजित सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। इसके मायने समझें तो पहली सूची में सांसदों और नए प्रत्याशियों का जिस तरह से विरोध हुआ, ऐसे में पार्टी स्थानीय नेताओं से टकराव नहीं लेना चाहती। इससे लोकसभा चुनाव में नुकसान होता। बीजेपी का गुजरात और अन्य प्रदेशों का मॉडल रहा है। वो अपने आधे से ज्यादा विधायकों और प्रत्याशियों के टिकट काट देती है। यहां स्थिति बदली नजर आ रही है। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी यहां ज्यादा प्रत्याशियों के टिकट नहीं काट पाई। अब तक 182 टिकटों में से अधिकतर प्रत्याशी रिपीट हैं। आज की सूची को देखें तो बीजेपी ने 29 सीटों पर पिछली बार हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 24 पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायकों में 7 ऐसे नेता हैं जो वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थे। अधिकतर जिलों में ऐसा ही है। इसके मायने समझें तो राजस्थान में बीजेपी ज्यादा कुछ प्रयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है। चित्तौड़गढ़ सीट पर चंद्रभान सिंह आक्या ने बागी रुख अपनाया हुआ है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनके लिए टिकट बदल दिया जाएगा या उन्हें बेंगू से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेंगू से डॉक्टर सुरेश धाकड़ को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने इसमें कड़ा संदेश दिया है कि वो किसी भी हाल में टिकट नहीं बदलेगी। इससे पहले की सूचियों में झोटवाड़ा से राजपाल शेखावत, सूर्यकांता व्यास, मोहन राम चौधरी, रूपा राम मुरावतिया जैसे नेताओं ने टिकट कटने के कारण विरोध जताया, लेकिन पार्टी ने कोई रियायत नहीं दी।
बाड़मेर के गुड़ा मालानी से के बिश्नोई को टिकट दिया गया है। इससे पहले पार्टी इनके पिता लादूराम बिश्नोई को टिकट देती आई है। बिश्नोई वसुंधरा राजे के सलाहकार रहे हैं। हालांकि के पिछले चुनाव से टिकट मांग रहे थे। इलाके में सक्रिय होने से टिकट उन्हें दिया गया है। नदबई से पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे को टिकट मिला है। रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय को टिकट दिया गया है। कोलायत से देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू मैदान में उतरी हैं। सादुल शहर से गुरजंट सिंह के पोते को टिकट मिला है। सादुलपुर से नंदलाल पुनिया की पुत्रवधू और महवा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे को टिकट मिला है। लांडलू से पूर्व विधायक मनोहर सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। अब आपको सवाल जवाब के जरिए कुछ सीटों के सियासी मायने समझाते हैं। सवाल नंबर 1, बीजेपी की सूची में चौंकाने वाले चेहरे कौन कौन से हैं? बाल मुकुंद आचार्य। गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के टिकट के संकट के बीच बीजेपी ने हवा महल सीट से हाथों जधाम के आचार्य बाल मुकुंद आचार्य को मौका दिया है। बाल मुकुंद पहला चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कट्टर चेहरे को लड़ाने से होने वाले वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा उठाना चाहती है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर भी काफी हैं। इस नैरेटिव से आसपास की सीटों पर फायदा लेने की कोशिश जरूर होगी। नौक्षम चौधरी। बीजेपी ने इस चुनाव में कामा सीट से उच्च शिक्षा प्राप्त और एससी वर्ग से आने वाली नौक्षम चौधरी को उतारा है। वे युवा हैं और एक चुनाव लड़ने का अनुभव भी है। हरियाणा में पुन्हना सीट से विधानसभा चुनाव वो लड़ी हैं, लेकिन हार गई। पेशे से फैशन डिजाइनर, यूके की बड़ी पैकेज वाली नौकरी छोड़कर आई। करीब साल भर से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। सवाल नंबर 2, क्या इस सूची में भी ध्रुवीकरण को लेकर संकेत मिल रहे हैं? बीजेपी ने तीनों सूचियों में कहीं न कहीं ध्रुवीकरण के संकेत दिए हैं। पहली सूची में अलवर की तिजारा सीट से महंत बालकनाथ, दूसरी सूची में जैसलमेर से कांग्रेस के मंत्री सालेह मोहम्मद के सामने महंत प्रताप पुरी को, और ताजा तीसरी सूची में जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बाल मुकुंद आचार्य को मौका दिया गया है। गो तस्करी के मामले में बदनाम मेवात क्षेत्र में भी ध्रुवीकरण के संकेत मिल रहे हैं। यहां रामगढ़ से ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को टिकट दिया गया है। ज्ञानदेव आहूजा के जैसे ही जय आहूजा भी हिंदुत्ववादी संगठनों के लिए काम करते हैं। सवाल नंबर 3, कौन कौन से नेता दबाव बनाने में जुटे थे, कामयाब नहीं हुए? भवानी सिंह राजावत। कोटा की लाडपुरा सीट से वसुंधरा राजे के समर्थक पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत टिकट मांग रहे थे। इसके लिए उन्होंने दबाव भी बनाया। भवानी सिंह नामांकन भरने की घोषणा कर चुके। पार्टी दबाव में नहीं आई, उनका नाम सूची में नहीं है। यूनुस खान। नागौर के डेडवाना सीट से दावेदारी जता रहे राजे समर्थक पूर्व मंत्री यूनुस खान को भी मौका नहीं दिया गया। पिछली बार उन्हें आखिरी वक्त पर टोंक सीट से सचिन पायलट के सामने उतारा गया था। वे चुनाव हार गए थे। इस बार उनकी पुरानी सीटों डेडवाना और टोंक से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कैलाश मेघवाल। राजे समर्थक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भीलवाड़ा की शाहपुरा सीट से फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे। 3 महीने पहले से ही दिल्ली में दखल रखने वाले नेताओं से टिकट मिलने का पक्का आश्वासन मांग रहे थे। जब किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो वे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विरोध में उतर आए थे।